नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टेक्निक्स हैं। एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर नोटेशन। फर्स्ट हम देख रहे हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। In this method, list of elements of a set enclosed in braces and each element separated by comma। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिखेंगे किसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और हर एलिमेंट को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। जैसे सपोज मैंने कहा कि एक सेट है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स क्या होते हैं, ई ई आई ओ यू, तो उन एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे कॉमा से और किसके अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और देखो यहाँ पर ये मेंबर्स हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये वॉवेल्स हैं, ये मेंबर्स हैं सेट के, तो इन्हें हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। और जो सेट है हमारा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर में। ऐसे ही सपोज एक सेट है विच कंसिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो ये क्या है, देखो इसको भी आर को हमने कैपिटल लिखा है क्योंकि नेम ऑफ सेट हमें कैपिटल में लिखना होता है और उसके एलिमेंट्स जो हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कॉमा के साथ। ठीक है, आप ऐसे लिखो या फिर आप सेट को ऐसे लिखते हैं 2 1 4 3 5 बोथ आर सेम, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी लिखा हो, ये दोनों ही सेम सेट है। नेक्स्ट क्या है, जैसे सपोज मैंने कहा ए बी बी सी, ये सेट नहीं है, या W equals to 2 2 2, ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, नॉट अ सेट सिंस एलिमेंट्स आर रिपीटेड। एलिमेंट्स क्योंकि रिपीट हो रहे हैं इसीलिए ये सेट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों सेट नहीं है। तो ये थी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म नोटेशन ऑफ ए सेट। टेक्निक जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें क्या करते हैं हम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट पोसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी। हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो हम उसी टेक्निक को यूज करके इस नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेट बिल्डर नोटेशन सेट इज डिफाइंड बाय स्टेटिंग प्रॉपर्टी विच द एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट सेटिस्फाई। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं, सेट को इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट के वो सारे उस प्रॉपर्टी को, जो गिवन प्रॉपर्टी होगी उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने लिखा है x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट, जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची है इसे क्या बोलते हैं, सच दैट x इज लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स हैं x इस टाइप से है कि वो जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, इंग्लिश अल्फाबेट से। तो x कुछ भी हो सकता है, A B C D E F G H अप टू Z तक। तो A से Z अगर हमें लिखना होता रोस्टर नोटेशन में तो हमें कैसे लिखना होता, A कॉमा स्मॉल a कॉमा B कॉमा C कॉमा D अप टू Z तक। इसमें लिखने में हमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उस नोटेशन को लिखने में जो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको कम करने के लिए हम इस नोटेशन को यूज कर सकते हैं। तो समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट सेट्स यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। तो अगर सेट बड़ा होता है तो उसको हम रोस्टर नोटेशन से नहीं रिप्रेजेंट करके हम किससे करते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन से। और सेट बिल्डर नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट में ही आते हैं सेट के। तो हम इसे कैसे रीड करते हैं, H इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची इसे बोलते हैं सच दैट, और इसको हम कॉलन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे जो किससे बिलोंग करते होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट से। और हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स कहाँ से होते हैं, A से लेकर Z तक। तो जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी उसको हम स्टेट कर देंगे, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब कर देंगे। उससे क्या होगा कि इसको लिखने में हमें कम टाइम लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि T इज ए सेट ऑफ
ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको बोलते हैं, ये जो एप्सिलॉन है इससे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। तो x बिलोंग्स टू कैपिटल R मतलब ऑल रियल नंबर्स मतलब पॉइंट्स वाले 2.1, 1.2, 3.5। तो जो t है इसके जो सारे एलिमेंट्स x हैं वो किससे बिलोंग करते होंगे? रियल नंबर्स से, such that x is greater than equals to 2 and x is less than equals to 6। वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे जो 2 से इक्वल और ग्रेटर देन होंगे और जो 6 से इक्वल और लेस देन होंगे। यानी कि जैसे 2, 2.1, 2.01, 2.001, 2.001 इस टाइप से ये पूरी सीरीज चलेगी अप टू 6 तक। तो 2 और 6 के को मिलाकर उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका ये सेट है। तो अगर हमें रोस्टर नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट करना होता तो हम तो कर ही नहीं पाते, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो इसीलिए ये सेट बिल्डर नोटेशन क्रिएट की गई है, जिससे हम बड़े वाले सेट्स को भी इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये क्या है? टी क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 6।